Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and I'm currently third year undergrad in chemical engineering at IIT Bombay. आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए फॉर जेई प्रिपरेशन एंड कौन सी इफेक्टिव बुक्स होती हैं जो मैंने फॉलो करी थी एंड मैं कौन सी बुक्स रिकमेंड करती हूँ। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछ रखा था। सो नाउ फाइनली दिस वीडियो इज हेयर। सो आई होप ये वीडियो को आप लोग पूरा देखें एंड लास्ट तक देखोगे तो ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा बिकॉज लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करी हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो गाइस लेट्स बिगिन विद मैथ्स बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इश्यू आता ही है एट एनी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन। सो मैथ्स के लिए मैंने पर्सनली रेफर करी थी ये बुक। सो दिस इज वन ऑफ मैजिकल बुक जो मैंने रेफर करी है अभी तक। दिस इज अ बुक बाय विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी एंड इसका पब्लिकेशन है बालाजी पब्लिकेशन। सो दिस बुक इज कॉमनली फेमस बाय नेम ऑफ ब्लैक बुक. Trust me guys, this black book is very much needed for your bright future in math. So let's discuss about this book first. सो गाइस इस बुक के बारे में डिटेल में जानते हैं थोड़ा अंदर देख के। तो दिस इज हाउ दिस बुक्स लुक्स लाइक। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि ये सारी पोर्शंस को कवर करती है इंक्लूडिंग कैलकुलस, अलजेब्रा and coordinate geometry, trigonometry, vector and 3D. That's include all the topics of class 11th as well as of class 12th. अगर मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात करूँ तो लेट्स पिक अप वन चैप्टर। तो जैसे ये चैप्टर है तो इसमें तुम्हें एक्सरसाइज 1 मिल जाएगी जिसमें सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स मिलेंगे तुम्हें एंड काफी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड लेवल भी काफी अच्छा होता है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट तुम्हें वन और मोर देन वन आंसर टाइप वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे इन एक्सरसाइज 2 जो कि जनरली एडवांस का पैटर्न एंड मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3 में कॉम्प्रीहेंशन टाइप पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग एज वेल। पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफी ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। फिर मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तुम लोगों को इन एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5 में तुम्हें सब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे। इन ऑल टुगेदर दिस बुक इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर मेंस एज वेल एज फॉर एडवांस। हर तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे एंड हर तरीके के कंसेप्ट्स एंड तुम लोग को यहाँ पे आंसर की भी मिल जाएगी जिसमें तुम्हें करेक्ट आंसर क्या होगा वो पता चल जाएगा। बट जनरली जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कभी ना कभी ऑफकोर्स हम लोग फंसते हैं एंड एक बार हम लोग अपने प्रॉफ से या अपने टीचर से नहीं पूछ पाते हैं एंड खुद से होता नहीं है सॉल्व। तो फिर क्या करें? उस केस के लिए मैंने सॉल्यूशन मैनुअल भी ली थी इस बुक की बिकॉज मुझे डाउट्स को रिजॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डाउट्स को सॉल्व ही नहीं कर रहे तो वो क्वेश्चन तुम्हारा लाइक तुमने जीरो के बराबर हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन से कुछ सीखा नहीं सो देन इट्स इक्वल टू जीरो। सो ये इसकी सॉल्यूशन मैनुअल है। इसमें तुम्हें देखोगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखे हैं सॉल्यूशंस, हिंट हिंट दे रखे हैं। सो बेसिकली तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने में काफी हेल्प करती है क्योंकि तुम एक सॉल्यूशन देकर उसको समझ जा रहे हो तो तुम्हें बस हल्की से हिंट की जरूरत है, वो तुम्हें मिल गया। सो तुम्हें टीचर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बट जो सॉल्यूशन मैनुअल है उसको तभी यूज करें जब तुमने अपना पूरा 100% ट्राई कर लिया एंड स्टिल तुम उसका सॉल्यूशन नहीं सोच पाए हो, तब तुम सॉल्यूशन बुक देख सकते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन बुक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री में तुम्हारे 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो काफी सारी बुक्स हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बिकॉज जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो वन ऑफ दी वो वाली बुक है जो मैंने सबसे ज्यादा सॉल्व करी है, सबसे ज्यादा यूज करी है। दिस इज द बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच आई फॉलो एंड इसके ऑथर है नरेंद्र अवस्थी एंड अगेन बालाजी पब्लिकेशन। सो ये भी एक बहुत 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 अच्छी बुक है एंड इसके अंदर देखते हैं मैं इसको क्यों इतना अच्छा बोल रही हूँ। सो लेट्स मूव इन। सो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं विच इज ऑफ कोर्स नीडेड। देन तुम लोग देख सकते होगे कि इस बुक में स्टार्टिंग में तुम्हें एक कंसेप्ट, एक नोट्स टाइप मिल जाएगा एंड दीज नोट्स आर वेरी गुड। लाइक मुझे तो काफी हेल्प मिले थे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे थे इनके नोट्स। सो मैं जनरली जब भी मुझे चैप्टर रिवाइज करना होता था तो इनके नोट्स ही पढ़ के रिवाइज कर लेती थी। सो दीज आर वेरी गुड। या फिर जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रही होती थी तो पहले एक बार जल्दी से नोट्स देख लेती थी एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रही होती थी तो मेरा जो कंसेप्ट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। नाउ ये जो बुक है इसमें भी तुम्हें सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन तुमको लेवल 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे, देन तुमको लेवल 3 के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पैसेज बेस्ड होंगे बिकॉज अगेन एडवांस का पैटर्न है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का। देन तुम लोगों को यहाँ पे वन और मोर आंसर करेक्ट वाले भी मिल जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी मिल जाते हैं एंड असर्शन एंड रीजन जो कि केमिस्ट्री में काफी ज्यादा
पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएंगे। असर्शन एंड रीजन जनरली मेंस एंड एडवांस दोनों में पूछा जाता है, सो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल। उसके अलावा तुम्हें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे जो आजकल मेंस में भी आ रहे हैं एंड एडवांस में तो आते ही थे। सो ये बुक जो है ये भी सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करती है हर एक लेवल पे, चाहे तुम मेंस की बात करो चाहे तुम एडवांस की बात करो। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज एंड इसके साथ में ही इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि तुम्हें एक सॉल्यूशन मैनुअल नहीं खरीदनी पड़ती। इस बुक के अंदर ही इसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस भी दे रखे हैं एंड अलोंग विद दैट इसमें हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दे रखे हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड तुमको अलग से सॉल्यूशन मैनुअल भी परचेज नहीं करनी पड़ती है एंड दीज हिंट्स आर मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो आई रियली लाइक दिस बुक एंड रिकमेंड दिस बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन की दुकान जो हमें करती है काफी परेशान। अब हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो दिस इज द बुक व्हिच आई फॉलोड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस बुक इज बाय वीके जायसवाल सर एंड publication is Balaji publication. So this is one of the good book for inorganic chemistry. And inorganic में तुम लोग को पता ही होगा कि जितना ज्यादा रिवीजन हो, रिवीजन इज द की फॉर इनऑर्गेनिक बिकॉज काफी एक्सेप्शंस है, काफी मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। उसके लिए तुम्हें बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना एंड बार बार उनको रेफर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस बुक हैज ऑल दोज क्वालिटीज। में भी तुम्हें लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो कि जेई मेंस, एडवांस एंड ऑल दी एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं। लेवल 1 में तुम्हें काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सारे टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। दिस इज इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कि तुम्हें अगर जो भी टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करा है, जो भी टॉपिक तुमने रिसेंटली कवर किया उसके रिसेंटली क्वेश्चन सॉल्व करके तुम खत्म कर सकते हो। तुमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा एंड तुम मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसको बाद में रेफर कर सकते हो। लेवल 2 के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें अगेन टॉपिक वाइज। उसके बाद लेवल 3 में तुम्हें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद तुमको 1 और मोर आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद तुम लोगों को इसमें मैच द कॉलम टाइप के, असर्शन रीजन टाइप के जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है इनऑर्गेनिक से स्पेशली, एंड सब्जेक्टिव टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन शॉर्ट एक आंसर की भी मिल जाएगी एंड इस बुक के साथ भी तुम लोगों को आंसर हिंट्स एंड सॉल्यूशन मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो इट्स प्लस पॉइंट। सो यहाँ पे तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे फॉर ईच प्रॉब्लम, ताकि तुम्हारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। डाउट क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर डाउट क्लियर नहीं किया तो कुछ लर्निंग ही नहीं, कुछ एड ऑन ही नहीं हुआ तुम्हारे नॉलेज में एंड अगर एड ऑन नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। सो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द बुक एंड इट्स रियली नाइस। बस तुमको इसको थोड़ा सा टाइम दोगे तो तुम मल्टीपल बहुत सारे, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो एक बार तुम लेके बैठोगे तो आराम से तुम 30-40 क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे एंड तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा एंड बस तुम्हें बार बार करते रहना है। ये है प्रैक्टिस में ले आओ बस इस बुक को कि तुम्हें 30 से 40 मिनट्स देना ही है डेली। सो यू विल बी गुड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग ये बुक ऑलरेडी फॉलो करते होगे एंड तुम्हें पता होगा मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ। सो इट्स नन अदर देन एमएस चौहान एंड दिस इज ऑल्सो बालाजी पब्लिकेशन जो मेरे पास है। एंड एमएस चौहान जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर ये बुक तुमने कर ली तो फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा हो जाता है। तुम्हें कोई और बुक करने की जरूरत ऑफकोर्स नहीं पड़ती है, डीपीपी है कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स जस्ट कि आदत लगा लो कि तुम्हें थोड़े इतने इतने टाइम के लिए ये बुक्स सॉल्व करनी ही है। वो आदत एक बार बन जाएगी ना तो फिर कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं ये बुक है जो मुझे सॉल्व करने में बहुत मजा आता था बिकॉज जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं एंड अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ मतलब तुम्हें नहीं आता, डायरेक्ट जाके सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से कुछ तुम्हें सीखने के लिए मिल जाएगा, उसको नोट डाउन करो एंड रिवाइज करो। सो ये बुक सॉल्व करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता था, काफी ज्यादा दिमाग लगाने के लिए मिलता था। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक एंड इसमें भी तुम्हें लेवल 1 के क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले जो कि काफी सारे होते हैं एंड तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद में तुम्हें लेवल 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे थोड़े और अच्छे लेवल पे। उसके बाद तुम लोगों को मतलब इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस है लेवल 2 में, मैच द फॉलोइंग या फिर पैराग्राफ बेस्ड हो गए, तो इसमें सारे टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाते हैं लेवल 2 में। एंड उसके बाद तुम्हें एक आंसर की भी मिल जाती है, ठीक है। इस आंसर की में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है किसी किसी क्वेश्चन का एंड बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं करेक्ट। सो ऑर्गेनिक भी वही ऐसा एक मतलब सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम्हें अगर रीजन नहीं पता, इवन इफ तुम्हारा आंसर सही है ना ऑर्गेनिक में, तो मैं ये बोलूंगी स्टिल तुमको सॉल्यूशन की रेफर करनी चाहिए कि रीजन जो तुमने सोचा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस ज्यादा मैटर करता है। ऑर्गेनिक में कई बार हम करेक्ट ऑप्शन को चूज जरूर कर लेते हैं पर हमारा थॉट प्रोसेस गलत होता है, तो हम जो आगे के उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो गलत पिक करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन जरूर चेक करा करो। सो इस बुक के लिए मैंने ये सॉल्यूशन मैनुअल भी मेरे साथ, मतलब इस बुक के साथ ही आई थी मेरी ये मैनुअल, तो
सो ये सॉल्यूशन मैनुअल है, इसमें सारे क्वेश्चंस के रीजन दे रखे हैं कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट था, ऐसा क्यों सोचा. So this is quite good and is much needed for organic chemistry. Organic chemistry के लिए तो solution manual is much recommended. So do give it a try. So now last but not the least for chemistry, this is chemistry की NCERT book and ये बहुत बहुत अच्छी है. कम शब्दों में काफी अच्छे से इसमें सारा information दिया हुआ है, especially for JEE mains, and I will highly recommend कि सुबह उठ के मॉर्निंग में एक शेड्यूल जरूर ऐसा बांध लो कि तुमको केमिस्ट्री का एक टॉपिक या फिर कुछ पेजेस, मैं कभी नहीं बोलती कि पूरा चैप्टर एक साथ में पढ़ो, बट हमेशा सुबह एक टॉपिक पढ़ लिया या एक पेज पढ़ लिया वो भी इनफ होगा एंड लास्ट में वो भी काउंट होगा. सो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज वेरी 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 गुड एंड सबको पढ़नी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी. सो फॉर थ्योरी प्लीज रेफर टू द एनसीईआरटी बुक एटलीस्ट वंस. तो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो मैथ्स के बाद या मैथ्स की इक्वली सबको टफ लगता है जनरली. सो हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स में कौन सी बुक मैं रेकमेंड करती हूँ. सो फॉर बिगिनर्स, जब स्टार्टिंग में तुम लोग कंसेप्ट सीख रहे हो तो दिस इज नन अदर देन आर एच.सी. वर्मा. ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करती है. एच.सी. वर्मा जो बुक है वो मैं जस्ट रिकमेंड करूंगी अपना कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए एंड स्टार्टिंग का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए, बिकॉज इस बुक में तुम्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, बट जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस, उस टाइप पे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जनरली. सो दिस बुक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एग्जैक्ट उस टाइप का प्रिपरेशन के लिए, बट जब हमारा स्टार्टिंग होता है ना तो तब हमें कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना होता है एंड थ्योरी पे फोकस करना होता है. सो फॉर थ्योरी एंड कंसेप्ट बिल्डिंग दिस बुक इज गुड. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जनरली जो फिजिक्स है वो PYQ से ही स्ट्रॉन्ग करी थी एंड अमंग दी 3 सब्जेक्ट्स मेरा फिजिक्स ही थोड़ा वीक था. सो फिजिक्स मैंने मोस्टली PYQ से जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ा था एंड एच.सी. वर्मा सॉल्व करी थी. अब मेरे जो सर क्लास में सॉल्व करवाते थे वो सॉल्व करा था मैंने एंड थोड़े बहुत जो डीक्यूपीज वगैरह होते हैं वो सॉल्व करे थे. सो नाउ दिस इज द बुक एरोडोफ, जो जनरली जितने भी जेई एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी वन ऑफ द टफेस्ट बुक होती है जो कि वो सॉल्व करते हैं. बट तूने नहीं करी थी. कट कट आगे बढ़ते हैं. तो मैंने रोडोफ कैसे, जैसे आप लोगों ने सुन ही लिया कि मैंने नहीं करी थी, बट एक्चुअली मैंने इसके सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स करे थे बिकॉज रोडोफ काफी टफ बुक है. इसके अगर तुम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो डिमोटिवेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बिकॉज इट्स नॉट डिजाइन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो इससे जितना सीखना है बस उतना ही सीखो. ज्यादा अगर तुम इसके डीप में जाते हो तो तुम्हें दिक्कत होती है. अगर तुम्हें फिजिक्स उतनी पसंद नहीं है, अगर यू आर अ फिजिक्स लवर, तुमको एक्सप्लोर करना है तो तुम कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इसके सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करो. कुछ प्रॉब्लम्स इसके बहुत बहुत अच्छे एंड काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग में, तो इसके सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करो. एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स की लिस्ट मिल जाए, तो आई वुड लाइक यू गाइज टू हैव 1K लाइक्स ऑन दिस वीडियो. एंड अगर 1K लाइक्स इस वीडियो पे हो जाते हैं सो मैं रोडोफ की सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स एज वेल एज टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दूंगी एंड वो काफी हेल्पफुल होगी तुम लोगों को, ट्रस्ट में गाइज. सो आई एम वेटिंग फॉर दीज 1K लाइक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बुक जो है PYQs, जो हमारी प्रिपरेशन को एक एंड देता है या फिर हमारी प्रिपरेशन को पॉलिश करता है कह सकते हैं. सो दिस इज PYQ. सो मैंने जो रेफर करी थी, मैंने एक्चुअली 40 ईयर्स रेफर करी थी बाय दिशा पब्लिकेशन. सो वो मेरे को भी मिली नहीं. सो मेरे पास एक और बुक थी 18 ईयर्स जेई मेंस के क्वेश्चन है इसमें एंड दिस इज ऑल्सो बाय दिशा पब्लिकेशन. ये बुक मैंने रेफर करी थी. इसमें तुम्हें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मुझे इस बुक के बारे में पसंद था. ऑल्सो अगर तुम इस बुक को खोलते हो सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है फॉर जेई में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तुम देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को तुम्हें पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को तुम सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ सकते हो, कौन से चैप्टर पे से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से थोड़े कम आते हैं. जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे फॉर मैथ्स कोनिक सेक्शन पे हर साल 2+ क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट एंड कई बार 4 क्वेश्चंस भी आए हैं. सो कोनिक सेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. या फिर 3D में देख सकते हो हमेशा 2+ क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आए. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसे तुम हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हो, अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो. जस्ट आई वुड से कि जो रिसेंट पेपर्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज जो 90s के पेपर थे अब वो पैटर्न जनरली फॉलो नहीं होता है. सो उन क्वेश्चन को करने का उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना रिसेंट को होगा. तो रिसेंट को प्रायोरिटी पे दो, रिसेंट के जो पेपर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से सॉल्व करो तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडवांस, तो एडवांस का जो मेरा प्रिपरेशन है या मेरा जो स्कोर बूस्ट हुआ वो जनरली, या मैं सच बोल रही हूँ, वो मेरा मेजरली PYQs की वजह से हुआ. PYQs को अच्छे से करने की वजह से हुआ. सिर्फ PYQs करके नहीं होगा, PYQs को तुम्हें काफी पॉलिश्ड वे में करना होगा. हर एक क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करते हो उसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ, क्यों कंसेप्ट यूज हुआ, क्यों इस तरीके से किया, दूसरा अप्रोच ने किया, वो तुम्हें सब ध्यान देना होगा. जो मेरा लास्ट का टाइम था 1 महीना अराउंड, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करे हैं फॉर जेई एडवांस. सो दिस इज द बुक
ऑफ जे एडवांस पीवाईक्यू जो मैंने फॉलो करी थी वो है अरिहंत पब्लिकेशन की 14 इयर्स की बुक। एंड इसमें तुम्हें कुछ जे मेंस के पेपर भी मिल जाते हैं। अराउंड तुम्हें यहाँ पे 6 जे मेंस के पेपर मिल जाएंगे एंड बाकी तुम्हें एडवांस के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें भी ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि कब कितने कहाँ से क्वेश्चन आए थे, जो कि काफी हेल्पफुल होता है। एंड उसके अलावा तुम्हें सारे पेपर्स मिल जाएंगे, उनके करेक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैं बोलना चाहूंगी कि जो बुक्स है वो एक लिमिट तक तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, पर बुक से तुम कैसे पढ़ते हो वो चीज मायने रख, मतलब जितने क्वेश्चन भी तुम सॉल्व करते हो उनको तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना होता है। हर एक क्वेश्चन से जो तुम सीख रहे हो उसको अपने साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, तब फायदा होता है। अगर तुमने सिर्फ बुक से सॉल्व किया एंड बुक बंद होते ही वो सॉल्यूशन वो कंसेप्ट भी इसके अंदर ही बंद हो गया तो कुछ फायदा नहीं हो पाता है। सो अपना एक अलग जरूर नोट्स बनाओ जिसमें तुम अपने पॉइंट्स पॉइंटर्स लिखो, या फिर क्वेश्चन जरूर मार्क करो। अगर तुम अपने इनिशियल स्टेज में हो, जो 11th क्लास के बच्चे होंगे उनको मैं बोलूंगी, तो अगर तुम अपने इनिशियल स्टेज में तो क्वेश्चन जरूर मार्क करो कि क्वेश्चन मुझे रिवीजन का है, ये मैं जब लास्ट मेरा डी डे होगा तब मैं ये रिवाइज करूंगा। बिकॉज डी डे पे सब कुछ नहीं रिवाइज हो सकता, सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स ही रिवाइज हो सकते हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं उनको जरूर अपना रिविजनल क्वेश्चंस मार्क करो। These were the बुक्स जो मैंने फॉलो करी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगी होगी, काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। जितने भी डाउट्स थे सबके वो क्लियर हो गए होंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज अब लाइंड अप है, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैंने सोचा है कि जितने भी वीडियोज जो नोट्स से रिलेटेड की गुड क्वालिटी नोट्स जो मैंने बोले थे कि डिस्टिंग्विश नोट्स बनने चाहिए जो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट हो, तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो वो कैसे बनाने चाहिए मैं अपने नोट्स पे तुम लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट एनालिसिस प्रॉपरली कैसे करना चाहिए, कैसे इफेक्टिव टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए, एंड और भी तुम लोग वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो। वो सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड ऑल्सो जितने भी आपके जेई एस्पिरेंट दोस्त हो एंड जानने वाले हो, कोचिंग वाले हो, उनके साथ जरूर मेरा चैनल शेयर करना, ये वीडियो शेयर करना। ऑल्सो यू कैन फॉलो जेई मेंस टिप की वीडियो जो मैंने बनाई थी थोड़े दिन पहले, वो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी फॉर कमिंग जेई मेंस प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, डू वेल। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।